नमस्कार बच्चों। इस पार्ट पे हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, इनके ऊपर अगर कोई पावर है, वो 2 हो, 3 हो, है ना, स्क्वायर हो, क्यूब हो और 5 हो, ठीक है, और 5/4 हो, ठीक है, कोई जो उनका पावर है वो p/q फॉर्म में हो, ठीक है, या वो नेगेटिव हो, तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, ऐसे ऐसे दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनको गवर्न करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला लॉ जो है बहुत सिंपल है। ए का पावर m है और ए का पावर n है। तो अगर एक ए है m के पावर के साथ, एक ए है n के पावर के साथ, और दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a के पावर m और n को हम प्लस कर देंगे आपस में। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 से अगर वो मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 + 3 यानी कि 2 का पावर 5। ठीक है, जस्ट सेकेंड, इट्स लाइव। मैं एक बार आपको वो चीज यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट हमारा लॉ है वो ये कहता है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम चले, तो अगर हमारे पास 2 का पावर 2 है और ये मल्टीप्लाई होता है 2 के पावर 3 से, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 + 3 यानी कि 2 का पावर 5। ठीक है, हमने 2 और 3 को आपस में ऐड कर दिया। ये फर्स्ट लॉ ये कहता है ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल्स ए का पावर m + n। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं क्या है। ए का पावर m का पावर n, ठीक है, ए का पावर m है और अगर आप उसका भी कोई पावर n करोगे तो आप इसमें क्या होता है, ए का पावर ये m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। चलिए, ये हमारा फर्स्ट का एग्जांपल था। जो सेकंड है हमारा, वो क्या कह रहा है कि ए का पावर m मान लीजिए स्क्वायर है और कंप्लीट का पावर n मान लीजिए 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो लॉ है वो ये क्या कहता है कि a का पावर m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × 2 = 6। 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए a का पावर m बाई a का पावर n। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया था, am को an से जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ ध्यान दीजिएगा a और a दोनों सेम है। ठीक है, तो a का पावर m + n हो गया, यहाँ m और n आपस में ऐड हो गए। अब यहाँ पे am को हम an से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं m और n वो ऐसे बिहेव करेंगे, a का पावर m - n हो जाएगा। यहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम इसका भी लेते हैं। देखिए, जो हमारा थर्ड लॉ है उसका एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि अगर आपके पास 2 का पावर 3 है, ठीक है, और आपने डिवाइड कर दिया 2 के पावर 2 से, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 का पावर 3 - 2। यहाँ पे माइनस होगा, वैल्यू हो जाएगी 2 का पावर 1 यानी कि 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ए का पावर m है और b का पावर m है। अच्छा, यहाँ पे देखिए a और b ये दोनों a नहीं है, यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो चेंज हो गया है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, m ही है। तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं कि भाई a का m अलग से आप लिख रहे हो, b का m अलग से लिख रहे हो, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि a और b आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और चूंकि दोनों का पावर सेम ही है तो दोनों दोनों के ऊपर वो m पावर लग जाएगा, ए बी का पावर m हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका भी लेंगे। वो एग्जाम्पल हमारा ये है, जस्ट सेकेंड, वो हमारा एग्जाम्पल ये है। जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि अगर लेट से आप कहते हो कि 2 का पावर 3 है और मल्टीप्लाई कर दिया आपने 3 के पावर 3 से, ठीक है, तो 2 और 3 तो डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, 3 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 2 = 6 और इसका पावर 3, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। a का पावर 0 1 होता है, कोई भी ऐसा नंबर हो इसका अगर पावर आप 0 लोगे तो वो 1 ही होगा।
5 का पावर 0 लोगे 1 होगा, 7 का पावर 0 लोगे 1 होगा, कोई भी रियल नंबर लोगे उसका पावर 0 करोगे तो वो 1 ही उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, a का पावर -n इक्वल्स 1/an। जब एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव होता है तो हमारा जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर आप मेरे से कहते हो कि मेरे मेरे पास एक नंबर है 2 का पावर -2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई ये 2 नीचे चला जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, और ये नेगेटिव हट जाएगा, नेगेटिव होने से ये नीचे चला जाता है और फिर ये नेगेटिव हट जाता है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कहते हो कि 3 का पावर -2 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/9। ठीक है, चलिए ये नेगेटिव एक्सपोनेंट जब होता है तो हम ऐसा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जो सीखा है उसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे, और इनको सॉल्व करने के बाद हमने जो भी सीखा है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर 5, ये क्या होगा। देखिए नंबर सेम है, 17 17 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, अगर दोनों सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो m प्लस n हो जाता है, दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 17 का पावर 2 प्लस 5, यानी कि 17 का पावर 7। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलिए 5 का स्क्वायर है 2 और टोटल का स्क्वायर है 7। ठीक है, रूल क्या कहता है, जब भी ऐसा कोई कंडीशन होता है a का पावर m और टोटल का पावर n, तो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। 5 का पावर 2 है, टोटल का पावर 7 है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 का पावर 7 टू 14। 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, चलिए 23 का पावर 10, 23 का पावर 7। हमने अभी क्या समझा था, जब हमारा मल्टीप्लाई होता है तो ऐड होता है। अब यहाँ पे 23 को डिवाइड किया है तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। हमारा लॉ कहता है कि ये हो जाएगा 23 का पावर 10 माइनस 7, यानी कि 23 का पावर 3। ठीक है, चलिए एक जो ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 7 का पावर 3 है, 9 का पावर 3 है, 7 और 9 दोनों अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है इनका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 9 और इस टोटल का पावर 3, यानी कि 9 7 जा 63 और इसका पावर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो बहुत आसान था। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये भी आसानी है, इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक डिफरेंस क्या है इसके पहले में, ये सारे नंबर्स तो मुझे सेम ही लग रहे हैं, बस जो हमने यहाँ पे क्या किया है इसमें माइनस ले लिया है, एक्सपोनेंट हमारा माइनस हो गया है, इसके पहले पॉजिटिव था। करते हैं, रूल तो वही रहेगा, आप पॉजिटिव रहो नेगेटिव रहो, रूल नहीं चेंज होने वाला है। ये क्या होगा, 17 और 17 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड कैसे होंगे, 2 प्लस -5 ऐड हुआ, 2 और -5 आपस में ऐड हो गए तो क्या हुआ 17 का पावर -3। और जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तो क्या होता है, ये 17 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये नेगेटिव इसके बाद हट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 1/17 का पावर 3। ठीक है, चलिए 5 का स्क्वायर है और टोटल का पावर 7 है, क्या होता है पता है हमें, हमारा रूल कहता है ये हो जाएगा 5 का पावर, ये 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी 5 का पावर -14। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, चूंकि ये माइनस है तो आप इसको लिख सकते हो 1/5 का पावर 14। क्यों, क्योंकि माइनस है तो 5 नीचे चला जाएगा डिनोमीटर में। चलिए 23 का पावर 10 डिवाइड कर रहा है 23 का पावर 7, क्या वैल्यू आएगी इसकी, 23 है -10 है, और चूंकि ये डिवीजन हो रहा है यहाँ पे तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -7। क्या वैल्यू आई, 23 का पावर -17, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/5।
2 का पावर 17। जैसे जैसे नेगेटिव है उसको हम नीचे लिख सकते हैं। चलिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आप एक स्टेप पहले यहाँ पर लिख करके भी छोड़ सकते हो, वो कुछ गलत नहीं है। इसे देखते हैं, 7 का पावर -3 इंटू 9 का पावर -3। दोनों अलग हैं 7 और 9, पर इनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, -3। हमारा रूल ऑफ लॉ यहाँ भी लगेगा। ठीक है, नेगेटिव है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 इंटू 9 और इनका पावर हो जाएगा -3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 7 या 63 का पावर -3। ठीक है, आप 63 को फिर डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकते हो। चलिए, तो इतना हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपली हमने जो भी हमारी लॉ थी उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब देखिए, हमारा है 2 का पावर 2/3। अभी हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स की बात की, फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात की। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर ये p/q फॉर्म में है एक्सपोनेंट्स हमारे, तो पहली बात तो आप ये समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। एक बार जब इसका आप मतलब समझ जाओगे तो फिर आप इसमें प्लस माइनस करना, ये तो भाई जो भी हमारा लॉ है उसके हिसाब से हम कर ही देंगे। पर ये अगर एक्सपोनेंट्स p/q फॉर्म में हो तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड पे वो चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखिए, अभी हम इस पे वापस आएंगे, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। ये कह रहा है 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/3। अगर आप कहते हो कि 2 का पावर 1/3, इसका क्या मतलब होता है। 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, लेकिन यही जब 1/3 हो जाता है तो ये हो जाता है 2 का क्यूब रूट। ठीक है, ये क्यूब रूट होता है। अगर आप कहते हो 2 का स्क्वायर तो ये होता है 4। लेकिन अगर ये 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 2 ना हो करके 1/2 हो जाए, 2 डिनोमिनेटर में चला जाए, तो इसका वैल्यू होता है √2। ठीक है, एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत ही आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 16। लेकिन अगर 4 का जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर ना होकर के 2 ना होकर के 1/2 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी √4। यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, थोड़ा सा इससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे हम। 2 का पावर अगर मैं कहता हूँ 2/3, तो ये क्या होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 1/3। बात तो वही है। ठीक है, और जो हमारा ये फॉर्मूला है ये कहता है कि जब अगर जस्ट अ सेकंड, ये कहता है कि एम एन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का पावर एम टोटल का पावर एन। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों एक ही चीज को लिखने के दो फॉर्म है। तो वो चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई 2 का पावर 2/3 है, ये 2/3 इंटू 1 कर दिया है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 और इस टोटल का पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 1/3, है ना। तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, ये हो गया 4 का क्यूब रूट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमारा p/q फॉर्म में जब एक्सपोनेंट होता है तो इसे हम ऐसे समझते हैं। अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 का पावर 2/3 है, 2 का पावर 1/3 है। नॉर्मल हमारी जो लॉ जो क्या कहती है, वो क्या कहती है, 2 का पावर 2/3 और 1/3 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, 2 का पावर नीचे 3 हो जाएगा और 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 का पावर 3/3, यानी कि 2। 3 और 3 तो आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, 1 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है 7 का पावर 1/5 है और 7 का पावर 1/3 है, दोनों में डिवीजन हो रहा है। लॉ तो क्लियर है, 7 का पावर 1/5 है, चूंकि डिवीजन हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 7 1/5 माइनस 1/3, तो ये होगा 1/5 माइनस 1/3। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 7, 5 और 3 15 हो जाएगा डिनोमिनेटर में,
और 5 3 15 होता है, तो 3 इंटू 1 माइनस 3 5 15, तो 5 इंटू 1 वैल्यू हो जाएगी 7 का पावर माइनस 2/15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 है और 17 है, दोनों का पावर 1/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 17 का पावर 1/5। ठीक है, जो भी इसकी 17 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर 1/5 उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। 3 का पावर 1/5 है और ये 4 का पावर 4 है, तो इसका क्या मतलब होता है? अभी हमने लॉ में देखा था कि ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 4 इक्वल्स 3 का पावर 4/5। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलिए ये सारे बिल्कुल लॉस पे ही फिट बैठे और हमने लॉस का इस्तेमाल करके ही इसको सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं उसके बेसिस पे ही ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। ये एग्जांपल देखते हैं। 64 1/2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर 1/2 है, हमें पता है कि 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, और उसका ये 1/2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 का स्क्वायर और जो एक्सपोनेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 और 2 चले गए, वैल्यू क्या हो गई 8। ठीक है, ये जो हमने ऐसे लिखा है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/2 मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपोनेंट इसका 1/2 है, तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये यही चीज है, ये दोनों सेम है, जो ये है वही ये है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी देखोगे तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 1/5, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर आप देखें तो 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32। ठीक है, तो ये होता है 32। तो हम कह सकते हैं कि 32 1/5 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का पावर 1/5। ठीक है, हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है? ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 1/5, 5 और 5 चले जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, एक्सपोनेंट के लॉ से ये चीजें सॉल्व होती जा रही हैं। अब बात करते हैं 125 की पावर 1/3 की। बिल्कुल इजी है, हमें पता है कि 125 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो आप 125 को लिख सकते हो 5 का क्यूब, और 1/3 पहले से है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5। बहुत सिंपल है। चलिए फाइंड 9 3/2। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 को क्या हम लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, ये क्या होगा फिर? वैल्यू इसकी क्या आएगी? 3 का पावर 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 चले जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी? 3 का पावर 3, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, वैल्यू क्या आ जाएगी? 27। ठीक है, चलिए 32 2/5। अभी हमने देखा 32 को हम कह सकते हैं 2 का पावर 5, और 2/5 तो पहले से है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 और 5 चला जाएगा, 2 का पावर 2 यानी कि 4। देखो इन एक्सपोनेंट के लॉ को यूज करके हम कितनी आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए 16 3/4। 16 क्या होता है? 2 का पावर 4 होता है। अगर आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो वो 16 आता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है,
तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 4 और 3/4 तो है ही, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3/4, 4 और 4 चले जाएंगे, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, चलिए 125 1/3 आपको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये 5 का क्यूब होता है और -1/3 तो है ही, 3 और 3 चला गया, ये क्या हो गया 5 का पावर -1। मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट अगर आपका माइनस में है तो उसका मतलब वो ये होता है, ये 5 जो है नीचे जा सकता है, ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, 7 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/2, 7 8 डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो हमारा लॉ क्या कहता है कि 7 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनका होल का पावर 1/2 हो जाएगा। 8 7 जो होता है 56 का पावर 1/2, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 56 के स्क्वायर रूट की बात हो रही है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है एंड आई थिंक इसके बाद आपका नंबर सिस्टम भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों, ये नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है, इसको कवर करने के लिए हमने शायद 6-7 ऐसे कुछ वीडियोस बनाई हैं। हमने कोशिश ये की है कि भाई ये बहुत अच्छे से कवर हो जाए, एक एक टॉपिक मैंने आपको बताया है, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से अब आपका नंबर सिस्टम तैयार हो गया होगा। इनकेस आपको अगर कुछ इश्यूज में आता है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा और चीज़ें सारी सारी समझ में आई तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को आप इस पूरी सीरीज को आप चाहो तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो आपको उसकी बेसिकली नोटिफिकेशन आती है उसकी, तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर अब जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका, उसके बाद आपका आता है पॉलिनोमियल्स। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए, और तब तक के लिए आप एक बार नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लेना। चलिए तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।